हेलो स्टूडेंट, एससी की फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में मैं वीरेंद्र कुमार आपका बच्चों स्वागत करता हूं। बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन समझा रहा था, प्रतिबिंब निर्माण समझा रहा था, वो भी उत्तल लेंस के द्वारा। हमने दर्पण का आपको पूरा समझा दिया था, लेंस का अपने पास 4 कंडीशन हो गई थी। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे बच्चों अब कि अब अपने पास जब बिंब कहाँ पर हो, F1 पर हो, जब बीम अपने पास F1 पर हो। अब आपको ये पता है बच्चों कि जब बीम अपने पास F1 पर होगा यानी फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि जब हम बीम को अनंत से लेते थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। तो यहाँ देखें, ये बच्चों F1 हो गया और ये बच्चों अपने पास F2 हो गया। तो हम यहाँ से ले रहे हैं हमारे पास बीम को, और ये कहाँ से जाएगा बच्चों, तो ये द्वितीय फोकस से जाएगा। दूसरा हम प्रकाश के केंद्र से ले लेते हैं बच्चों दूसरी किरण, तो ये किरण भी अपने पास आगे की ओर चली जाएगी। मतलब अपने पास में बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, तो प्रतिबिंब अपने पास अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा अपने पास प्रतिबिंब, अनंत पर। मतलब जब भी आप F1 पर ले रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अपने पास, अनंत पर। मतलब ये आगे जाके किरण कहाँ मिल रही होगी, अपने पास अनंत पर मिल रही होगी। फिर हम प्रकृति की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रकृति की हम बात करें तो बच्चों ये कैसा होगा अपने पास, तो ये वास्तविक होगा बिल्कुल। और ये हम बात करें इस साइड में तो बहुत बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा ये बनेगा। अब एक कंडीशन सबसे अंत की कंडीशन कि अब हम क्या करते हैं, और पास में जाते हैं। इस लेंस के पास में जाने का मतलब है अब बीम को हम F1 और ये जो P1 हम लेते हैं इसके मध्य में लेते हैं। तो बच्चों देखो इस साइड में तो देखें प्रतिबिंब कहाँ तक बन चुका, अनंत तक बन चुका है। अब यदि मैं और आगे जाऊंगा तो प्रतिबिंब राइट साइड में नहीं बनेगा। लास्ट जो कंडीशन है इसमें प्रतिबिंब किस साइड में बनेगा, इसी की साइड में, मतलब बीम की साइड में बनेगा। और कैसा बनेगा देखते हैं। अब देखें तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए। अब कंडीशन नंबर 6, जब बीम कहाँ स्थित हो, F1 एवं P1 के मध्य हो। देखिए यानी फोकस एवं दूर के मध्य लेते हैं बच्चों। तो ये उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस में ये बच्चों F1 और ये हम ले लेते हैं P1 एज इट इज, ये F2 और ये ले लेते हैं बच्चों P2। अब आपको पता है इसमें 2 किरण लेनी है, बीम हम इसके मध्य से ले रहे, तो पहले मुख्य अक्ष का समांतर, जो आपको पता है कहाँ से जाएगी बच्चों, द्वितीय फोकस से जाएगी। एज इट इज हम दूसरी कौन सी लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र वाली, जो बिना विचलन के सीधे जाएगी। लेकिन बच्चों ये आगे जाकर कहीं नहीं, ये किरणें पीछे जाकर एक किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है अपने पास बच्चों, प्रतीत होती है। और जिस बिंदु पर मिलती जाती प्रतीत होती है बच्चों वहां क्या बनता है, इसका इमेज, और ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब यदि आप F1 और P1 के मध्य में जब भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो इमेज अपने पास बिंब की तरफ ही बनेगी। यानी प्रतिबिंब कहाँ बना इसका, प्रतिबिंब बना इसका बिंब की तरफ, बिंब की तरफ अपने पास इसका प्रतिबिंब बना। इसके बाद हम बात करें तो कैसा बना, तो ये देखो बच्चों अब लेफ्ट साइड में आ गया। यानी हम नेचर की हम बात करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में अपने पास आ गया। और लेफ्ट साइड में जब ये अपने पास आया तो बच्चों ये कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। तो ये अपने पास इसका क्या आ चुका है, नेचर। सीधा क्यों बना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आभासी का मतलब आप देखिए डैश डैश आपके पास मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और ये कैसा दिख रहा है, देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा इमेज है, या ऐसे बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ये कैसा बनेगा अपने पास, बड़ा बनेगा। बच्चों ये वाली जो कंडीशन है, ये अंत वाली जो कंडीशन है, हम ये वाली कंडीशन लास्ट के टॉपिक जो अपने पास इंस्ट्रूमेंटल के है, किरण प्रकाशिकी के जो यंत्र है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी,
उस सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में जब हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, तो उसमें भी हम ये वाली कंडीशन का ही स्टडी करेंगे। ये वाली कंडीशन ही हम ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी कंडीशन से हम वहाँ इमेज फॉर्मेशन यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अब इसके बाद में बच्चों, तो ये तो अपने पास उत्तल का खत्म हो चुका है। अब अपने पास है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसकी बच्चों 2 ही कंडीशन हम पढ़ते हैं। देखें, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो इसमें बच्चों 2 कंडीशन लेंगे हम। पहली कंडीशन क्या लेंगे, जब बिंब या वस्तु कहाँ स्थित हो बच्चों, अनंत पर स्थित हो। बिंब या वस्तु कहाँ स्थित हो बच्चों, अनंत पर स्थित हो। तो ये पता है कि जब बच्चों बिंब अपने पास अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो देखो बनाकर देख लेते कैसा बनेगा, नेचर कैसा होगा। तो देखिए आप, ये अपने पास में बच्चों अवतल लेंस हो गया। अनंत का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपको लेनी है, जो कि अनंत से यानी बहुत अधिक दूरी से अपने पास आ रही है। और ये पता है कि ये फैलती है, तो ये अपवर्तित हुई और ये फैल गई बच्चों। फैलने के बाद में जिस बिंदु को मिलेगी बच्चों, वो इसका सेकेंडरी फोकस होता है, मतलब द्वितीय फोकस। तो देखिए आप, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, फोकस पर बना। तो जब भी प्रकाश की किरणें हम अनंत से लेते हैं बच्चों, प्रतिबिंब कहाँ बनता है अपने पास, फोकस पर बनेगा। तो ये आप प्रतिबिंब लिख देंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब अनंत पर बना बच्चों। फिर हम बात करें प्रकृति। तो प्रकृति की बात करें तो बच्चों देखो लेफ्ट साइड में बन रहा है, और लेफ्ट साइड में बनता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, आभासी है, सीधा है, और वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल आपके पास बनेगा, क्योंकि अनंत से आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन। बच्चों इसके अलावा कोई भी कंडीशन ले, इसके अलावा यदि हम कोई भी कंडीशन लेते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, इस F2 और ये जो ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये जो पोल वाली मतलब इसके मध्य ही बनेगा। जैसे हम उत्तल दर्पण में बताते थे वैसे हम अवतल लेंस में बताते हैं। अनंत पर लेंगे तो फोकसर बनेगा। अन्य कोई भी कंडीशन यदि आप इस अवतल लेंस में लेते हैं तो बच्चों प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य ही बनता है। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट कंडीशन है, वो मैंने आपको समझा दी है, और प्रतिबिंब बनता उसमें कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। बिंब में सेकंड कंडीशन है, बिंब को अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र O के मध्य लेने पर, प्रकाशीय केंद्र O के मध्य लेने पर, अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र। तो बच्चों ये पहले हम बनाते हैं डायग्राम अवतल लेंस का। यह अवतल लेंस का डायग्राम अपने पास आ चुका है। तो ये प्रकाशीय केंद्र और ये द्वितीय फोकस बच्चों, यहां से मैं ले लेता हूं। तो ये लो एक मुख्य अक्ष के समांतर, और ये पता है कि ये कहां से जाएगी तो बच्चों ये फैल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम बच्चों कौन सी लेते हैं, प्रकाशीय केंद्र वाली लेंगे बिना विचलन के सीधे। इसको आप पीछे लेकर आइए बच्चों, क्योंकि द्वितीय फोकस में मिलेगी। तो देखो इस बिंदु पर कट कर रहा है, तो ये इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये इसका क्या था बच्चों, ऑब्जेक्ट था। यानी प्रतिबिंब इस स्थिति में कहाँ बनेगा, तो ये F2 एंड O के मध्य बनेगा। इसके बाद हम बात करें बच्चों इसकी प्रकृति की, तो प्रकृति वही आभासी, सीधा और कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये अपने पास बच्चों इमेज फॉर्मेशन हुआ, और ये लेंस के लिए भी हो चुका है और अपने पास किसके लिए हो चुका है, दर्पण के लिए भी हो चुका है। अब हमारे टॉपिक जो लेंस हम पढ़ा रहते हैं
उस टॉपिक पर बच्चों अब हम वापस से आते हैं, और उस टॉपिक में मैंने आपको जो परिभाषाएं थी, जो अपने पास परिभाषाएं थी, फर्स्ट फोकस, सेकेंडरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। और साथ के साथ मैंने जो अपवर्तन था, उस अपवर्तन में के बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन था, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम बच्चों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, अच्छे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या है, कि सबसे पहले हम बात करते हैं, और शायद हो सकता है मैंने फर्स्ट फोकस और सेकेंडरी फोकस की परिभाषा नहीं बताई थी, तो वो एक बार परिभाषा वापस से बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक बड़ी डेरिवेशन देख लेंगे। तो देखो बच्चों, अब अपने पास कंडीशन, मतलब अपने पास कुछ परिभाषाएं लेंस से संबंधित। पहली परिभाषा क्या है अपने पास, देखें फर्स्ट डेफिनेशन की यदि हम बात करते हैं, तो फर्स्ट डेफिनेशन अपने पास बच्चों प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। और प्रथम फोकस को बच्चों हम किससे लिख रहे हैं, F1 से, क्योंकि हमें पता है इसमें दो ही फोकस होते हैं, इसमें दो ही अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी दो ही अपने पास इसमें क्या होंगे, दूर होंगे, दो ही कर्वेचर सेंटर वक्रता केंद्र होंगे। पहला देखते हैं प्रथम फोकस। इसमें मेन फोकस कौन सा होता है बच्चों, तो इसमें मेन फोकस होता है द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है, तो परिभाषा हम देख लेते हैं। देखिए प्रथम फोकस के लिए ये अपने पास कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। प्रथम फोकस तो बच्चों इसका लेफ्ट साइड में होता है प्रथम फोकस, और इसका बच्चों क्या होता है, राइट साइड में होता है प्रथम फोकस। कि जब प्रकाश की किरण, प्रथम फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होगा जहां से जब आप प्रकाश की कोई किरण आपतित करवाएंगे तो मुख्य अक्ष से बच्चों क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। यानी प्रथम फोकस अपने पास में लेंस पे स्थित वो बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की किरण को, तो प्रथम फोकस अपने पास क्या है बच्चों, कि जिस बिंदु, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होगा जहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित करवाने पर वो मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। एज इट इज बच्चों इस पर क्या होता है, अवतल में बात करें, मुख्य अक्ष पर यानी प्रथम फोकस पर अपने पास आती ही प्रतीत होती है। तो जब प्रथम फोकस पर आती ही प्रतीत होती है तो बच्चों ये अपने पास अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। 10th क्लास में पढ़ रखा है, बस आप ध्यान रखें कि प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस अपने पास क्या होता है। अब हम देखते हैं यहाँ बच्चों द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस को बच्चों हम F2 से लिखेंगे। देखें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। और बच्चों द्वितीय फोकस मेन फोकस होता है। अब बोले सर मेन फोकस आपने इसको क्यों कहा, मेन फोकस कहने का मतलब क्या है इसका, तो द्वितीय फोकस को मैं नाम लिख देता हूं, इसको मुख्य फोकस भी बोलेंगे, मुख्य फोकस, मेन फोकस। द्वितीय फोकस बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होने वाला अपने पास, कि आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को ले लो बच्चों, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणों को ले लेते हैं। ये लो मुख्य अक्ष से समांतर ले ली बच्चों हमने। तो हम बात करें उत्तल में, उत्तल में क्या होगा कि अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु में मिलेगी बच्चों वो इसका द्वितीय फोकस होगा। इसी प्रकार ये फैल जाएगी बच्चों प्रकाश की किरण, यहाँ से अपवर्तित हुई फैल गई, फैलने के बाद में मतलब जिस बिंदु पर ये पीछे मिलती प्रतीत होती है वो अपने पास क्या होता है बच्चों, द्वितीय फोकस। क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, अभी इमेज फॉर्मेशन में सिखा चुका हूँ, तो ध्यान रखना है बस आपको, क्योंकि कुछ खास बातें इनमें है वो हमें बतानी कि द्वितीय फोकस को हमने मेन फोकस क्यों कहा। तो बच्चों मेन फोकस इसलिए कहा क्योंकि फोकस दूरी हम ये वाली काउंट करेंगे, आपको फोकस दूरी दी हुई है, तो वो जो प्रथम फोकस की नहीं दी होती है वो द्वितीय फोकस की दी होती है, हम द्वितीय फोकस के मान के चलते हैं। एज इट इज ये भी आपके पास फोकस हो गया, यानी फोकल लेंथ हो गया, तो इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकस दूरी बच्चों कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि क्या है बच्चों राइट साइड में है। इसकी फोकस दूरी आपके पास देखो लेफ्ट में फोकस है तो कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव होगी अपने पास। इसका मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों फोकस दूरी आप हमेशा कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। और चाहे अवतल आपके पास लेंस हो चाहे दर्पण हो, हम फोकस दूरी बच्चों उसमें कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये अपने पास दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है।
तीसरी परिभाषा बच्चों इसके प्रकाशिक केंद्र की होती है, और वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ये देखते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र हम देखते हैं बच्चों क्या होता है। देखिए ये प्रकाशिक केंद्र होता है बच्चों। क्या होता है कि इस पर जैसे कोई प्रकाश की किरण आई आपके पास बच्चों, इस पर प्रकाश की किरण आई, तो ये एक ऐसा बिंदु होता है जिससे प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो बिना विसन के क्या हो जाती है बच्चों, सीधी निकल जाती है। बिना विसन के क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है बच्चों। ये क्या कहलाता है अपने पास, प्रकाशिक केंद्र का। डिटेल क्योंकि मैं बता चुका हूं तो बार बार अपने को नहीं देखना है। अब बच्चों ये जो 3 किरणें हमने बताई, जो एक प्रथम फोकस वाली, एक मुख्य अक्ष समांतर वाली, एक प्रकाशिक केंद्र वाली, इन तीनों में से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दोनों किरणें लेते हैं। कौन कौन सी लेते हैं, तो हम दोनों किरणें, एक तो द्वितीय फोकस पर जो प्रतिबिंब बनाती थी वो लेते हैं, और एक ये वाली लेते हैं। यानी प्रथम फोकस से आपतित किरण को कभी भी हमें प्रतिबिंब निर्माण में यूज में नहीं लेते। ये मैंने प्रतिबिंब निर्माण आपको समझा भी दिया, जिससे ये पता भी चला कि प्रथम फोकस वाली कोई भी किरण में यूज में नहीं ले रहे। इसके बाद देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने पास है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सिखाने की मतलब करने के लिए कहा था आपको, और मैक्सिमम बच्चों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किए हैं, मुझे सेंड नहीं किए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने हैं। कल की क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आप मुझे चेक करवाएंगे। आज हम इतनी ही क्लास लेते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।